Good morning, students. In this lecture, you will learn about program development. What is a program? A set of instructions written in a programming language for solving a particular problem is called a program. Means program क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मीन्स जो स्टेटमेंट्स हैं, हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी है, C++, जावा, फोर्ट्रान, किसी भी लैंग्वेज में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट जो लिखते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं. There are different phases of program development. These are basic 5 steps or 5 phases for a program development. First one is defining the problem. सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कंप्यूटर की हेल्प से, उस प्रॉब्लम को आप डिफ़ाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू नो द सम ऑफ टू नंबर्स, then what should you have? You should know the numbers, then how to calculate their sum, you should know about this. Next is algorithm development. Third step is flowchart. Next, program coding, and fifth one is compilation, debugging and execution. Now we will learn these steps one by one. Let us start with defining the problem. First step of a program development is defining the problem. We should clearly identify and define the problem. If the problem is well defined, अगर प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं तो आपका 1/3 काम तो वही हो जाता है प्रोग्रामिंग प्रोसेस का. नेक्स्ट इज़ एल्गोरिदम डेवलपमेंट. उसके बाद एक एल्गोरिदम डेवलप करते हैं. व्हाट इज़ एल्गोरिदम? It is well-defined set of rules to solve a particular problem in finite steps. ये क्या है? सेट ऑफ रूल्स है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए फाइनाइट स्टेप्स में. इट कैन बी रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. इसको सिंपल किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है. मोस्टली इट इज़ रिटन इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. अगर एल्गोरिदम बना लेते हैं प्रोग्रामिंग करने से पहले, प्रोग्राम लिखने से पहले, तो उससे जो प्रोग्रामिंग का टाइम है वो बहुत सेव हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाती है इससे, बिकॉज इट विल बी सिंपलर टू राइट द प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ़ वी हैव एल्गोरिदम विद अस. नेक्स्ट इज़ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एल्गोरिदम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. हमें कोई भी चीज़ है ग्राफ की फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, पिक्चर की फॉर्म में, एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट. अगर हम टेक्स्ट लिखते हैं उसके कंपैरिजन में अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई जाए तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है और ज़्यादा टाइम तक आपको याद भी रहती है. इट मीन्स इट इज़ बेटर रिप्रेजेंटेशन टूल देन एल्गोरिदम. ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन टूल है एल्गोरिदम के कंपैरिजन में, बट इट इज़ नॉट अ नेसेसरी स्टेप. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट बनाया ही जाए. अगर एल्गोरिदम डेवलप कर ली है तो सिर्फ उससे भी काम चल सकता है. इट एक्ट्स लाइक अ रोड मैप. जैसे रोड मैप होते हैं, उससे आपको सारा पता चल जाता है कि आगे कहाँ जाना है, तो इससे भी ईजी हो जाता है प्रोग्राम को डेवलप करना. इट एक्ट्स लाइक अ road map. Next step is program coding. In this process, algorithm is converted into program. Algorithm जो आपने सिंपल अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, अब उस सिंपल स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की में कन्वर्ट करेंगे. हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं. जैसे हिंदी और इंग्लिश में भी अपने अलग रूल्स होते हैं ग्रामर के, ऐसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी अपने अलग रूल्स होते हैं. तो इस स्टेप में प्रोग्राम कोडिंग में क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एल्गोरिदम इनटू अ प्रोग्राम बाय यूजिंग द डिज़ायर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज. हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में अपनी एल्गोरिदम को प्रोग्राम में
लिख सकते हैं, प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कंपाइलेशन, debugging and execution. It is very crucial stage as the acceptance of the program depend on this stage. आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट होगा या नहीं वो इसी स्टेज पे डिपेंड करेगा। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, जो कंपाइलेशन है, व्हाट इज़ कंपाइलेशन? इन कंपाइलेशन सोर्स प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम क्या है? जो आपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आपने उसमें प्रोग्राम लिखा है तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेज हैं हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को, जो हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? जो प्रोग्राम मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंपाइलेशन। इन कंपाइलेशन a compiler is used which is used to convert the source program that is written in high level language into the object program that is in machine understandable language. नेक्स्ट इज़, इसके बाद जब सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया जिसको मशीन समझ सकती है, उसके बाद उस प्रोग्राम की लोडिंग होगी, फिर लिंकिंग होगी, देन द प्रोग्राम इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है। नाउ व्हाट इज़ एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट कोड है, मीन्स सोर्स कोड को, सोर्स प्रोग्राम को अपने ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जब कन्वर्ट कर लिया तो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में वो कन्वर्ट कर देगा। मीन्स आपका प्रोग्राम रन होने के लिए अब रेडी है। इन एग्जीक्यूशन इज कैरिड आउट ओनली इफ द एंटायर प्रोग्राम इज़ एरर फ्री। रन तभी होगा प्रोग्राम, एग्जीक्यूट तभी होगा अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। इट इज़ एरर फ्री। व्हाट इज़ डीबगिंग? डीबगिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स। अगर मान लो आपकी प्रोग्राम आपने जो लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, फिर उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर लिया, अब उसमें अगर कोई ना कोई एरर है तो उस एरर को रिकॉग्नाइज करना और फिर उस एरर को रिमूव करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम।